राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कामिका एकादशी के बारे में, जानेंगे उसके महत्व को और साथ ही व्रत कथा भी सुनेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। आइए अब कामिका एकादशी के महत्व को समझते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्व स्मरण किया। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है भगवान? इसकी विधि क्या है और किस देवता को पूजा जाता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया कर मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनुर्धर, मैं श्रावण माह के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार इस एकादशी के पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित में नारद जी को कहा था। एक समय की बात है, नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अतः इस एकादशी के व्रत के कथा एवं विधान को समझाइए। नारद जी की इच्छा को सुनते हुए पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। आप ध्यानपूर्वक इसे स्मरण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री विष्णु को पूजा जाता है। जो मनुष्य एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। संसार में अधिक पापों को नष्ट करने का इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, वह इस संसार सागर में अलग रहता है, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल श्री भगवान हरिप्रिया के नाम से जानी जाती है। वह भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी का जल ग्रहण करने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हुए दीपदान करता है, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। चित्रगुप्त जी भी उनके पुण्य को लिखने में असमर्थ होते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समीप दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में सहस्र दीपकों का प्रकाश जलाने का फल प्राप्त होता है। आओ अब मैं कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। इसका स्मरण प्रेम पूर्वक कीजिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु उसके हाथों हो गई।
अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले पश्चाताप करो, इस पाप से मुक्ति पाओ, तब हम तुम्हारे घर भोज के लिए आएंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत करें एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोज कराएं और सहृदय उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तब इस पाप की मुक्ति होगी। पंडितों के द्वारा बताए गए तरीके से उस क्षत्रिय ने उस रात व्रत किया और भगवान की आराधना की। भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी का महत्व श्रवण माह में करने से या सुनने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।